शेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये सवाल कैसे बनाया जाता है, बनाने का तरीका क्या है। आइए हमारे पास इस चैप्टर में, जैसा कि आपके पास लोगो दिया हुआ है डिक्शनरी, ये सवाल किस स्तर से होती है, किसे इसको हम बनाते हैं, कौन सा इजी तरीका है, उसके लिए थोड़ा सा आइए हम आपके सामने एक क्वेश्चन को पहले शेयर करते हैं। क्या आपके पास ये हम लोग को अरेंज करने कहता है कि काश यदि इन सारी शब्दों को हम डिक्शनरी में देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा शब्द आ सकता है, सेकेंड में कौन आएंगे, थर्ड में कौन आएंगे और लास्ट में कौन आएंगे। तो इसको देखने का तरीका क्या है, पहले इस दोनों क्वेश्चन को बारीकी से आप देखने का कार्य करेंगे। उसके बाद लगातार आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और ये आप लोग कितना फास्ट करते हैं उसे भी हम देखेंगे, और हमारे दी हुई टेक्निक से आपके पास कितनी तेजी से क्वेश्चन सोल्व होता है इसको भी आप कंप्रोमाइज करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको लिखता है अरेंज इन डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी में आप सबसे पहले कौन सी शब्द को देखेंगे, उसके बाद कौन देखेंगे, इसके प्रति हम लोग देखते हैं। यदि आपके पास अरेंज करने की बात जब आ जाए हमारे डिक्शनरी में, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग का इसमें लॉजिक है, कौन ऐसा वर्ड है, कौन ऐसा वर्ड आपके पास है जो सबसे पहले आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी हमारे पास इंग्लिश का वर्ड रहेगा, क्या वो 26 लेटर होते हैं, उसी से आपके पास हर वर्ड आपकी स्टार्टिंग होती है। लेकिन अल्फाबेटिकल में जो सबसे पहला लेटर होता है वो ए होता है, और सबसे लास्ट में कौन होता है, जेड होता है। तो क्या ए से जेड तक हमारी 26 लेटर्स हैं, तो क्या इसका भी तो एक ऑर्डर चलती है। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड वही होगा जो ए से शुरू होते होंगे। उसके बाद जैसे हमारे पास ए से वर्ड का चुनाव करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस होती है वो बी से शुरू हो जाती है, और इस तरह से खास क्रम होती है। इसी क्रम के आधार पर हम ये चारों शब्दों को अरेंज करने का कार्य करेंगे। देखें, अब बताओ, इसमें सबसे पहले लेटर पर थोड़ा सा गौर करो। क्या अल्फाबेटिकल में ए सी है, ए बी है, ए डी है और एफ है। अब इसमें बताओ, सबसे पहले यदि हम इसकी खोज करेंगे तो अल्फाबेटिकल में इन चारों में सबसे पहले आपके बी आएंगे। क्या एक नंबर में आएंगे? क्या बी मीनिंग को जब हम खोज लेंगे तो हमारे पास रेस्ट आपके पास 3 बचे। अच्छा, इस तीनों में देखेंगे सी डी और एफ है। बताओ, ऑब्वियसली आपके पास बी जब हमने खोज लिया तो अगर सी लेटर वाले आएंगे तो हमारे पास ये दूसरे पोजीशन पर आएंगे। जब ये दोनों का चुनाव हमने कर लिया तो रेस्ट आपके पास कितना बचा, 2। अब ये दोनों की शुरुआत में देखें कौन पहले आएगा, तो बताओ एफ से पहले आपके पास डी आती है। ऑब्वियसली इस दोनों में आपके पास डी ही होंगे, तो हम लोग लिखेंगे सर तीसरा नंबर में आपके पास ही आएगा। अब आपके पास मात्र एक बचा, उसकी अंतिम हर हाल से आपके पास इतना होना चाहिए। यदि हम इसको सजा दें कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले लिखेंगे सर बॉय मिलेगा, बॉय के बाद आपके पास कैट मिलेगा, कैट के बाद आपके पास डॉग मिलेगा, उसके बाद आपके पास फिश मिलेगा। अब आप बताएं, चारों के चारों शब्द आपने डिक्शनरी की क्रम के आधार पर खोजा है। क्या इसमें देख रहे हैं कि अल्फाबेटिकल में सबसे पहले बी आएंगे, उसके बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा और डी के बाद एफ आएगा। और इस तरह से जब हम क्रम में देखेंगे तो ऑब्वियसली पता चला कि सबसे पहले डिक्शनरी में कौन मिला, बॉय, जस्ट इसके बाद कैट मिला, तब आपके पास डॉग मिली, तब आपके पास फिश मिला। तो क्या हमको लगता है कि आप इसको अरेंज करने में बहुत आसान बुझाई होगी। क्या इसी के आधार पर यदि आपके पास इस शब्दों की अरेंज करें तो बताओ ये शब्दों की ग्रुप और ये शब्दों की ग्रुप में थोड़ी सी अंतर बुझा रहा होगा। प्यारे बच्चे, इसमें मैंने चारों जो शब्द लिया, हर शब्द का जो स्टार्टिंग है वो अलग अलग लेटर से लिया, और यही है कि जैसे ही अलग अलग लेटर्स होगा आपका चुनाव करने में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन जैसे हम सेकेंड उदाहरण की बात में चलते हैं, जैसे अब आप बताइए आपके पास ये है, अब इसमें हम लोग की चुनाव करने की बात आएगा तो हम लोग क्या करेंगे।
प्यारे बच्चों, इसमें अरेंज करने की तरीका में सबसे पहले ही सोचना है कि जितने भी आपके पास शब्द आते हों उसके सबसे पहला लेटर जो होता है उसी को हम सबसे पहले चुनाव करते हैं। अच्छा, ये पहले बताओ, इसमें सी है, क्या इसमें भी सी है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। तो जब हमारी सारी शब्द में कॉमन रहेंगे तो डिक्शनरी के अरेंज में सारी लेटर जो कॉमन एक साथ होता है उसकी कहीं भी महत्व नहीं होती है। तो क्या जो हमारे पास जो सारा कॉमन है एक ही लेटर का, अब हम उसे छोड़ देंगे। अब हम लोग इस पर चलेंगे सेकेंड पर। बताओ, ये आपके यू से प्रारंभ है, ये यू से प्रारंभ है और ये ओ से है और ये आर से है। अब बताओ, इन सारी चारों में हर सेकेंड लेटर आपके पास चेंजिंग जैसा लग रहा है, लेकिन ये दोनों एक समान है। तो चलिए एक समान उसे भी छोड़ दें। अब आगे आपकी ओ और आर है। अब बताओ, इसमें यू, यू, ओ और आर आदि ए सारे हम लेटर की बात बताएंगे। तो अब खुद हम लोग सोचेंगे कि इसमें हमारे पास कौन सा लेटर सबसे पहले आएगा। ऑब्वियसली ऐसा लगता है सर यू से पहले तो ओ आएगा और ओ के बाद ही आर आ सकता है, इसीलिए लगता है कि सबसे पहले हमारे पास चुनाव ओ से ही हो। तो क्या हम लोग इसमें ओ वाले को ले लिए 1 नंबर। जो शब्द हम चुन लेंगे आप उसे छोड़ देंगे। रेस्ट आपके पास कितना बचा, 3। अब इस तीनों में देखेंगे कि कौन पहले आ सकता है। अच्छा, अब यहां पर देखेंगे ये भी सेकेंड में यू है और ये भी यू है। अच्छा, उसके बाद इसमें देखो आर है। तो क्या हम लोग जैसा जानते हैं कि सेकेंड लेटर आर के बाद ही यू आता है, इसलिए इस तीनों में अब आपके पास सेकेंड पोजीशन पर ये होंगे। क्या कंफर्म हो गया? अच्छा, जब इसकी चुनाव हो चुकी तो हम इसे छोड़ देंगे। अब आइए आगे, मान ली कट और कटर की बात आती है। तो अब बताओ, सी यू ए दोनों को छोड़ दें। जब दोनों कॉमन रहे तो उसे छोड़ देना है, बाकी के पास चलना है। अब देखो टी की बात है तो इसमें भी टी आ गया। अब आगे आने की मतलब है कि हमारे पास अगला जो टी आया है और इसमें नहीं है, ऑब्वियसली किससे पहले हमारे पास आएंगे। तो 2 नंबर के बाद कौन नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा। और जस्ट जो हमारी रेस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक आपके पास 4 होगा। क्या आपने इसे अरेंज कर सकते हो? कैसे कर सकते हैं? डिक्शनरी में सबसे पहले तो काऊ आएंगे, कंफर्म हो गया। उसके बाद आपके पास क्रो आएगा। अब उसके बाद जब हम चलेंगे तो कट आएंगे। चलिए, इसके बाद यदि आएगा तो कटर आएगा। अब देखिए हमारे पास ये अरेंजिंग हो गया। क्या इसको अरेंजिंग में क्या महत्व हुआ? जो सब में कॉमन है आप उसे छोड़ दें। अब जो सेकेंड है उसमें देखो, क्या ओ के बाद ही आर आता हो, आर के बाद यू आता होगा। तो जस्ट लाइक पहले ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, तब ये मिलेगा, तब ये मिलेगा। तो लगता है कि आपने इसको अरेंज करने में बहुत बड़ी आपके पास योगदान मिली होगी। चलिए हम देखते हैं समझ में आ रही है नहीं सारे लड़कों को। चलो भाई, प्रिंस कौशिक, बहुत अच्छे भाई। चंदन राय, चलिए आपने अरेंज कर दिया। नागमणि जी, चलिए नागमणि, विकास, क्या भाई आप लोग एक दूसरे को देखिए, कमेंट कीजिए, क्या समझ में आ रहा है ना? चलिए हम अगले पार्ट पर चलते हैं, जस्ट इसके बाद वाली क्वेश्चनों को। अब आइए देखिए अगली क्वेश्चन अब इसी के तर्ज पर लेंगे। अब देखिए आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास है। अब हम इसको कैसे डीलिंग करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करना है। अब आपके पास 5-5 शब्द दिया हुआ है, अब इसको अरेंज करना है। अब बताओ हम लोग इसको अरेंज करने में किस तरह की स्टाइल का उपयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, ऐसा लगता है कि यदि हम ये 5 शब्द को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो उसी को करेंगे जो रियल में हमारे पास डिक्शनरी में सबसे पहले आएंगे। लेकिन यही तो चुनाव करना है कि इन 5 में सबसे पहले हम किसकी चुनाव करेंगे। तो हम लोग यहाँ से यदि बारी बारी से चुनाव करेंगे तो पहले हम बारी बारी से चुनाव करने की तरीका को दे देते हैं। बाद में आपके पास
डायरेक्ट हम लोग की ऑप्शन से चलेंगे। जब ऑप्शन से चलोगे तो इस सारी की खोजने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ऑप्शन ही आपकी आधा से ज़्यादा रास्ता तय करवा देता है। तो वहाँ चलने से पहले आप इसे देखने का प्रयास कीजिए कि इसमें हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। अरेंज करने का सबसे बेसिक तरीका है, सर जो आपके पास कॉमन होता हो सारी कॉमन को आपस में हटाते चलें, यानी इसकी अरेंज करने में आई का कहीं योगदान नहीं है। तो चलिए फर्स्ट लेटर का कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड लेटर में देखो एन 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 और एन, क्या ए हमारे पास सारे में कॉमन है। अब बताओ इतना करने के बाद जो आपके पास बचा, अब उसमें हम लोग सिलसिलेवार से करेंगे कौन कैसे हो सकता है। अब आइए प्यारे बच्चों, थर्ड लेटर में एच है, उसके बाद जी है, उसके बाद एच है, उसके बाद एफ है और उसके बाद एफ है। अब बताओ ये सारी लेटर्स को यदि हम अल्फ़ाबेटिकल यूज करना चाहेंगे तो अब तुम देख सकते हो कौन सा लेटर सबसे पहले आएंगे। तो क्या एच जो है जस्ट जी के बाद आएंगे, क्या इस दोनों में हमारे जी सबसे पहले आएंगे, और जी के बाद एच आएंगे, ऑलरेडी पहले हो गया। क्या हमारे पास जी और एफ में अरेंज करो तो क्या जी जो होता है एफ के बाद आता है या पहले आता है? जस्ट सर एफ के बाद आता है, इसलिए अब इसे छोड़कर हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अच्छा एफ और एफ यहाँ दोनों कॉमन हो गया। अब बताओ इतनी कट करने के बाद हम ये दो शब्दों के पास चले आए, क्यों? क्योंकि एच जी एच और एफ में ये सबसे पहले कौन आएंगे? एफ, और जब एफ आता है तो दो शब्दों में एफ आ गया, तो जब ये कॉमन होगा तो इस दोनों में हम लोग छट करेंगे। अब ये दोनों कट हो गया तो प्यारे बच्चों बताओ इसमें एल है और इसमें ए है। अब इस दोनों में बताओ हमारे पास पहले कौन होंगे? तो सर सबसे पहले ए वाले आएंगे। तो ऑब्वियसली 5 शब्दों में सबसे पहले डिक्शनरी में कौन आएंगे? 5, और उसके बाद कौन आएंगे? 4। तो क्या हम लोग इस दोनों को अरेंज कर लिए? अब ऑप्शन में देखो कौन ऐसी ऑप्शन है जिसमें 5 आ रहा है। कंफर्म है कि 5 इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो गया। सर इसमें 5 है, सर इसमें 5 नहीं, इसको कैंसिल कर दो। अब बताओ 5 तो मेरे पास 2 मिला। अब जब 5 हमारे पास 2 मिला तो अब बताओ ये दोनों तो अरेंज हो चुका है। अब अगला अरेंज हमारे पास इन तीनों के पास चलेंगे, इन तीनों के पास। तो जो आपके पास अरेंज हो जाए आप उसे छोड़ दें, आपके लिए बहुत आसान होगा। अब हमारी टेंशन कितने शब्दों के पास आ गया? 3 शब्दों के पास आ गया। अब ये तीनों शब्द में हमारे पास सिलसिलेवार से करने के लिए वहीं से चुनाव करेंगे जहां से सारे के सारे लेटर डिफरेंट हैं। क्या थर्ड जो हमारे पास लेटर है वह एच है, ए जी है और उसके बाद एच है। अच्छा इन तीनों में बताओ ऑब्वियसली आपके पास ए आते होंगे। अब बताओ ए जो होगा इस दोनों से पहले आएंगे, तो बताओ हमारे पास क्या है? 2। अब बताओ 5 के बाद हमारे पास 4 तक तो हमारे पास अरेंज हो गया था। अब बताओ इसमें उसके बाद 2 आएंगे, इसमें कौन आया हुआ? 3। ऑब्वियसली आपके आंसर कौन आएंगे? बी आएंगे। और इस तरह से हम लोग शब्दों को अरेंज करते हैं। क्या कुछ समझ में आई होगी? प्यारे बच्चों मैंने ये जो शब्द का अरेंज करने का तरीका था एक बेसिक बातें बताया, लेकिन शायद इतना अरेंज करने में आपके पास कुछ न कुछ टाइम लगेंगे। लेकिन अब हम आपके पास कुछ ऐसी तरीका दे रहे हैं जिसमें टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको मैंने प्रूफ किया कि आप इस तरह से हम लोग शब्दों को डिक्शनरी में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है हमने शब्दों में बारी बारी से लेटर्स को देखा है, लेकिन वहाँ न चलकर यदि हमको उसको बहुत फास्ट करना हो तो हम लोग हर हाल से ऑप्शन की सहारा लेंगे। देखिए ऑप्शन की सहारा से एक क्वेश्चन हम लोग कैसे डील करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डीलिंग करते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को हम डील करते हैं। हम क्वेश्चन को कभी नहीं देखेंगे, किसी कीमत पर नहीं देखेंगे, हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में आपके पास देखो कौन कौन सा ऐसा है जो कि आपस में एक दूसरे का डिफरेंट है। सर इसमें सबसे पहले 4 और 5 आया है। अब हम लोग को जो ऑप्शन में डिफरेंट एक दूसरे के साथ रहेगा हम उसी बिंदु को देखेंगे जो हमारे पास मैनेज किया गया है। अब बताओ ये 5 शब्दों में से कौन सा शब्द को अब हम जिक्र करेंगे? सर ऑप्शन के आधार पर
4 नंबर और 5 नंबर को हम जिक्र करेंगे। क्या आप बताएं, और सारा शब्द देखना छोड़ देंगे, अब हम लोग किस पर चले, 4 और 5 पर। अब बताओ 4 और 5 तो हमारे पास यही है। अब ये दोनों को पहले बताना है कि हम लोग को सबसे पहले कौन आएगा। तो शायद जब हम परफेक्ट 2 शब्दों के पास आ गए तब हम लोग यहाँ पर कॉमन वाले को छांटना शुरू करेंगे, तब तक जब तक कॉमन हो। चलिए आपके पास F तक कॉमन है। अब ऑब्वियसली आपको पता चला सर ये तो A है और ये L है, कन्फर्म है कि आपके पास सबसे पहला 5वां होगा। क्या जब सबसे पहला 5वां होगा तो जितना भी हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट में 4 वाले होंगे वो सब का सब क्या हो गया, गलत हो गया। क्या अब तो कन्फर्म हो गए सर। अब हम लोग को यही दोनों में से कोई ना कोई उत्तर होगा। अब यहाँ पर भी आप छाटिए कि सर जो ऑप्शन होगा उसमें कौन कौन आपके पास कॉमन है। सर जहाँ तक कॉमन है वहाँ तक कीजिए। अब डिफरेंट कहाँ से आया है, 2 और 3। अब ये दोनों में देखेंगे कि कौन पहले है। अब हम लोग चलेंगे 2 और 3 का चुनाव करेंगे। अब आइए वैसे शब्द जो हमारी 2 नंबर और 3 नंबर में है। अब इस दोनों को बताओ कौन पहले होगा। सर I और N और N आपस में कॉमन है। आप बताओ इसमें G है और इसमें क्या है, H है। अच्छा बताओ H से पहले तो G ऑब्वियसली आएगा, तो कन्फर्म है सर पहले 2 आएंगे ना कि 3 आएंगे। तो आप बताओ हमारे पास ये 2 और 3 में है, ऑब्वियसली आपके पास ये होगा। क्या कन्फर्म हो गया। अब तो बहुत आसान लगा होगा। क्या आप इसी का सहारा लेकर क्या अगली क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। चलिए बहुत मजे आएंगे प्यारे बच्चों, शायद समझ में आई या नहीं, हम देख लेते हैं। चलिए नागमणि बी बी बी, बहुत अच्छे भाई। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसी बिंदु से जो मेथड मैंने दिया। अब अगली क्वेश्चन को देखो, क्या हमारी मेथड क्या बताती है। सर यहाँ पर 6 शब्द है और 6 शब्दों को यदि आप अरेंज करना हो और यदि हम ऑप्शन की सहारा नहीं लेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी होगा। अब आइए ऑप्शन के आधार पर, ऑप्शन ये बताना चाहता है कि कौन सी शब्द को पहले अरेंज करें। बस वही बातें हैं। क्या हमारे पास 6 शब्द से तो बच जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को ऑप्शन के सहारे देखेंगे। प्यारे बच्चे बताओ फर्स्ट में ऑप्शन कौन कौन आता है। सर फर्स्ट में या तो 3 होगा और नहीं तो 4 होगा। अब ये 3 और 4 में से हम देखेंगे कि कौन सा शब्द 3 पहले होगा या 4 होगा। ये तो हम 3 और 4 को ही देखेंगे। तो अब हम लोग क्या फिक्स कर दिए, सर 3 और 4 को ही सिर्फ हम जांच करेंगे। अब इसी से बहुत सारी हमारी राहत होगी। अब ये दोनों में करना क्या है, तो सबसे पहले जो कॉमन उसे हटा दें। सर ये दोनों कॉमन है, हट गया। अब आप बताइए यहाँ S है और यहाँ M है। आप बताओ 3 पहले आएंगे कि 4। सर सबसे पहले 4 आएंगे। तो इस ऑप्शन में देखो जो 4 से रहेगा वही आपके पास उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि 3 तो बाद में हो गया। तो कन्फर्म है जब हमारे पास 4 होंगे तो ऑब्वियसली बाद में क्या होगा, 3 होगा। तो हम लोग वैसे करेंगे जिसमें 4 से प्रारंभ है। अब बताइए 4 से तो प्रारंभ हो गया। अब 4 वाले में हम लोग टच करते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि 4 के बाद तो 3 नंबर आना ही आना है। तो भाई जब हम फर्स्ट करेंगे तो सेकेंड में तो ये आएगा ही आएगा। तो देखो 4 के बाद 3 है और 4 के बाद 2 है। तो कंफर्म है कि 4 के बाद तो 2 ही हमारे 4 के बाद तो 3 ही आएंगे। इसीलिए हमारी ऑप्शन 3 में देखो 4 के बाद कौन है, 3। अब बताओ बहुत सारे शब्द को मैं टच तक नहीं किया हूं और इस ऑप्शन के सहारे मैं कंफर्म कर लिया मेरा आंसर कौन होगा। क्या ओके हो गया, आपके पास 3 ऑप्शन हो गया। क्या इसी तरह से अगली क्वेश्चन में हम चलते हैं और इसी स्टाइल का आप सहारा लें। अब बताओ इसमें आपके पास टोटल कितने शब्द हैं। सर इसमें 5 हैं। अच्छा इस 5 शब्दों में सबसे पहले कौन होगा इसका चुनाव हम ऑप्शन के आधार पर करेंगे। अब आइए ऑप्शन में, सारी ऑप्शन में 5-5 है। सर हम इसको अब टच नहीं करेंगे। अब देखो सेकेंड वाले में 1-1-4-4 है। अब हमको विचार करना है 1 को और 4 को। अब इस दोनों में कौन पहले आता उस पर विचार कीजिए। तो अब आइए हम लोग यही दोनों को टच करेंगे। इसमें जो कॉमन होता है उसे छांट दीजिए। क्या यहाँ तक छटते जा रहे हैं, देख लो। अब बताओ हम लोग कहाँ से चुनाव कर रहे हैं, इससे बताओ। X के पहले तो B होगा, एक कन्फर्म हो गया कि सर 4 से सबसे पहले कौन होगा, 1। अब बताओ हम लोग को
चार चार वाले अब समाप्त हो गया, यानी ए भी नहीं होगा, अब होगा तो ए दोनों में से होगा। अब इसमें भी जो हमारी कॉमन है उसको छांटते, ऑप्शन से ही छांटना है। अब प्यारे बच्चों हमको चेक किसको करना है, 2 और 3 को। अब इसको देना है कौन पहले आएगा, तो अब हम लोग किसको देखेंगे, 2 और 3 को। और 2 और 3 को छांटना बहुत आसान लगेगा। देखो भी आपके पास ई, आपके पास आर, आपके पास टी है, आई है। अब बताओ सी तक है। अब हम लोग कहाँ तक चलाए, अब देखिए इसमें ए है और इसमें क्या है, आई है। ऑब्वियसली इससे पहले ए आएंगे, आने हम कह सकते हैं कि सर 2 आएंगे उसके बाद 3 आएंगे। कन्फर्म उत्तर आपके पास क्या है, ए। अब तो देख लेंगे मेरी मेथड को कितनी आसानी से आपकी बन रही है। बड़ा अजीब सी लग रहे होंगे कि सर इतना शॉर्ट ट्रिक तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अब देखिए इसके सहारे से हम अब आपको देते हैं, फुल्ली हम आपको बनाने के लिए देते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आपके पास देखिए प्यारे बच्चों, हाँ, नागमणि ए, विकास ए। चलिए भाई, क्या इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं? ये क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, आप बनाइए कितना फास्ट करते हैं। देखिए मेरी मेथड का यूज करेंगे, ये शब्दों की समूह से आपकी कोई ताल्लुकात नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन को देखें, चलिए प्रिंस कौशिक, बहुत अच्छा बात, चंदन राय, विकास, क्या सारे लोग को समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम इस क्वेश्चन को खुद आप बनाते हैं और आप अपने चुनाव खुद करेंगे, कैसे कैसे इसकी चुनाव की जाएगी। सबसे पहले बताओ इसमें फर्स्ट में कौन कौन सा अंक दिया गया है? सर 5 5 और 4 4। ऐसा लगता है कि हम पहले विचार करेंगे 5 होगा पहले कि 4 होगा, आने अंतर आपका 5 और 4 में है। क्या आप फिक्स हो गए? सारी ऑप्शन में सिर्फ चुनाव किसको करना है? 5 और 4 को। अब इसकी चुनाव के लिए क्या टेक्निक है? सर आई कॉमन है, एन कॉमन है और एफ कॉमन है। अब बताओ यहाँ से हमारे पास चेंज हो गया, सर यहाँ एल है और यहाँ ए है। कन्फर्म में हमारे पास 5 सबसे पहले होंगे, 4 से पहले कौन होंगे? 5। तो जो 4 वाले ऑप्शन होगा उसको क्या करना, हटा देना है। अब हम लोग आगे 2 ऑप्शन के पास, अब 2 ऑप्शन में जो कॉमन उसे छांट दो। अब आगे मैटर किसका? 1 और 4 का। अब चेकअप किसको करेंगे? तो सर हम चेकअप करेंगे आपके पास 1 और 4 का। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 और 4 में हम लोग कैसे देख पाएंगे कि कौन हमारे पास होगा? तो ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे कि इसमें से जो आपके पास कॉमन होगा इसको आप देखें। क्या बताओ, ऑब्वियसली आपके पास एफ के पास एच आ गया होगा, तो हमारे पास 4 वाले होंगे 1 से पहले, अर्थात कह सकते हैं कि उत्तर आपके पास कौन होंगे? बी होंगे। क्या कंफर्म हो गया? अब आइए फिर से थोड़ा सा देखें, क्या सबसे पहले ऑप्शन से आपने किसे समाप्त किया? सी और डी को। अब बच गया आपके पास 2 ऑप्शन। अब इस दोनों में आपके पास 1 और 4 ही हमको क्लियरेंस करेगा। तो शायद 1 और 4 तो हमको पहले से ही बता चुका था, क्योंकि 5 के बाद ही 4 होना चाहिए। सर 5 के बाद 4 था, तो कंफर्म हो गया। ये आपको एक सिर्फ संतुष्टि के लिए मैंने कंपैरिजन करने के लिए दिया। क्या 1 पहले होंगे कि 4 होंगे? ऑब्वियसली आपके पास 4 होगा, आंसर कौन होगा? बी। क्या ओके? चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें चौथे क्वेश्चन पर। अब आप बताइए इसमें कितने शब्द हैं? देख लो सर, इसमें बहुत सारे शब्द हैं और ये क्या कहना चाहता है, अब इस पर आइए। देखिए यहां से क्वेश्चन बदल गया। क्या बता रहा है? दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन होंगे? अब आइए, हमारे पास जितने भी ये दिया हुआ था, अब आपके पास बारी बारी से सबकी पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में इसकी नंबरिंग दिया हुआ नहीं है। अब आपको इसमें से चुनाव करना है कि सबसे पहले कौन होंगे, सेकेंड में कौन होगा, थर्ड में कौन होगा।
तो ये हमारी मापक आप शुरू की लेटर से आप देखकर कर सकते हैं। ऐसा लगता है सर हमारे पास जो भी प्रथम होगा वह यू से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रारंभ यू है और भी है और सारे के सारे यू से नजर आते हैं। तो जो भी हमारे पास प्रारंभ होगा कंफर्म हो गया कि यू से ही होंगे। तो चूंकि यू से प्रारंभ होगा तो आपको तो पहले एक नंबर देखना होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास भी को तो खोजने की अब जरूरत ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि आपके पास सारा यू वाले इनसे सारे से पहले ई लोग आएंगे। अब इसको हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब इसमें देखें कौन हमारी पहला होगा। प्यारे बच्चे, पहला करने के लिए आप शुरू से यू को क्या करेंगे? कट करेंगे। अब आपके पास यू कट गया। अब डिसीजन किससे होगी? अब आपकी डिसीजन सेकेंड लेटर से होगा। अब बताओ, सेकेंड लेटर आर है सर, इसमें एस है, इसमें एस है, इसमें टी है, इसमें एन है, इसमें एन है। अब बताओ, इन सारे में ऐसा लगता है कि सर ए एन वाले जो हैं और ये जो आपके पास दो गो जो एन का आया है इन सारे शब्दों से पहले आएंगे। तो आपके पास ये दोनों तो पहले आ चुका, अरे ये दोनों में पहले आ गया तो दो के बाद न कोई तीसरा होगा। अब हम इस दोनों को छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं बताओ प्यारे बच्चों? क्योंकि आपको तीसरा नंबर लेना है। ये कंफर्म हो गया कि फर्स्ट एंड सेकेंड में आ गया। आपको फर्स्ट सेकेंड से ऑप्शन नहीं मांग रही, आपकी तीसरे स्थान पर मांग रहा है। अब बताओ, तीसरे स्थान का चुनाव अब हमको कहां से होगा? सर आपकी तीसरे चुनाव इस घरों से होगी। क्यों? क्योंकि यही सब आप तीसरे स्थान पर आ सकता है। अब बताओ, इन चारों में से कौन सबसे पहले होगा? अब यहां पर आइए, यहां पर देख रहे हैं आर है सर, यहां एस है, यहां एस है, यहां टी है। अब इसमें से देखेंगे आर एस के बाद टी होगा। अब इसकी भी चुनाव नहीं करनी है, हम लोग इसमें करेंगे। आर है, एस है, एस है, इस दोनों से पहले आपके पास ये है, यानी कन्फर्म है कि तीसरा नंबर में यही होगा। अब आइए, पहला दूसरा ए होंगे और तीसरा आपके पास ये होगा। ऑब्वियसली इसमें आपके पास कहीं ना कहीं होंगे, अर्थात हम कहेंगे कि यही मेरा क्या है? तीसरा है। इस तरह से हम लोग, यदि आपके पास शब्दों की क्रम पर सवाल हो जाए तब पूरे शब्दों को आपको देखने की जरूरत है और फास्ट दिमाग लगाना है कि सबसे पहले कौन आ सकते हैं, उसके बाद कौन आएंगे, तभी तो तीसरा आ सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सारी शब्दों की पहले लेटर से कंप्लीट हम लोग कंपेयर करते हैं। जब सब में कॉमन हो तो सेकेंड को पकड़ते हैं, यदि सेकेंड लेटर भी आपके पास कॉमन है तो थर्ड के आधार पर चलते हैं और इस तरह से हम लोग अरेंज करते चलते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे ऑप्शन में सारी शब्द को अरेंज नहीं करना है, कोई पार्टिकुलरली करना है, तो जो पार्टिकुलर लोग उसी में से तो हम सवाल का जवाब देंगे। तो कन्फर्म है तीसरे नंबर क्या हो गया? यूरेनियम। चलिए हमारी चौथे नंबर के सवालों को देखो थोड़ा सा। अब आइए, ये क्या कहता है? दिए गए शब्दों में यदि वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बताओ कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा? चलिए ये भी सवाल आपके पास तीसरे स्थान का है, कंप्लीट है। इसमें से कोई दो शब्द ऐसे होंगे जो पहला और दूसरा के स्थान पर हुए होंगे और उसके बाद जो तीसरा होगा हमारी चुनाव करना है। कैसे करोगे इसको बताओ? अब हम लोग इसको करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, सारे लेटर का पहला पहला आपस में क्या करो? कट करो। चलिए हो गया सर। अब हम लोग की चुनाव किससे चलेगी? सर चुनाव चलेंगे सेकंड से। यह आर है, ओ है, यू है, आर है, ओ है, ई है। क्या ऐसा लगता है कि सारे सेकंड लेटर में ए लेटर सबसे पहले आएंगे? और जब सबसे पहले आ गए तो अब इस पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो रेस्ट बचा उस पर विचार करना है। अब बताओ, आर ओ यू आर ओ, ऐसा लगता है कि सर इन दोनों में ओ का पोजीशन आना चाहिए। अब ओ की पोजीशन पर चलते हैं तो इसको दोनों को कमेंट करते हैं। अब हम लोग इस पर दोनों को लेते हैं। अच्छा अब बताओ सर, ए है और ये एम है, कन्फर्म है इस दोनों में आपके पास ये दूसरे नंबर पर आएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास तीसरे नंबर पर आएंगे। अब आपकी चूंकि तीसरा है तो आप बताइए कौन हमारे पास तीसरा होगा? तो सर आपके पास GOMTI, यही आपके पास
तीसरे पोजीशन पर होंगे। और इस तरह से आपकी आंसर क्या होगा, बी होगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को टेकअप कर दिया है, अब हम आपसे सवाल का जवाब लेंगे। चलिए हम देखते हैं अगले सवालों के लिए। अब इसमें हम आपको देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन सबसे पहले इसका उत्तर देते हैं, देख लेते हैं। नागमणि जी, विकास, गोमती। अब इस पर देखिए, इस पर देखिए जो नया मैंने दिया 5 नंबर के सवालों में 5 नंबर में दें। देखते हैं कौन पहले देते हैं। अरे आपके क्वेश्चन तो हमारे पास ऑप्शन से चलेंगे, क्योंकि सारे के आपके पास नंबर दिया हुआ है, और जब ऑप्शन रहेगा तो सारे शब्द को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से बहुत इजी से बनता है। आप देखिए कौन पहले बनाते हैं भाई। विकास, जल्द दीजिए जवाब। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। संजीव कुमार जी, प्रभात। चलिए सारे लोग की आंसर ए से आ रहा है। चलिए अब हम इसे चेकअप करते हैं। अब देखते हैं आपने कैसे किया, हम उसको तो देखने नहीं गया, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसको सारे लोग देख रहे हैं। सबसे पहले बताओ, क्या हम इन सारे शब्द को मिलाएं या हम ऑप्शन को देखें? सर हम ऑप्शन के सहारे चलेंगे। सबका ऑप्शन 2-2 है, आप इसे छोड़ दीजिए। अब आपके पास 1, 4, 5 और 5। अब बताओ इसमें कौन कौन से हमारे नंबर आ गया? सर 1 आया, 4 आया और 5 आया। अब हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग कंपेयर सिर्फ अब 3 ही शब्द से करेंगे। किसके किसके साथ करेंगे सर? सर हम 1 से करेंगे, और हम 4 से करेंगे, और हम 5 से करेंगे। बाकी इस दोनों से हमारी कोई ताल्लुकात नहीं है। चलिए, इसीलिए नहीं ताल्लुकात है कि सब में आपके पास फर्स्ट में 2 है, यानी यह 1 नंबर पर आ चुका है, तभी तो फर्स्ट में है। और सेकेंड नंबर आने के लिए आप 3 शब्द का चुनाव करेंगे, 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब बताओ इसमें कौन पहले आएगा? तब पहले करने के लिए हम लोग क्या तरीका बताए, जो शब्द का कंपैरिजन करना है उसका पहला लेटर को आप समाप्त कीजिए। अब आप बताइए, सेकेंड ई है और सेकेंड ई है। अब प्यारे बच्चों उसके बाद आपके पास आर है। अब यहां से हमको स्पष्ट होता है कि सर 5 जो होगी सबसे बाद में, इन तीनों में बाद में होगा। अब इसको भी हम छोड़ सकते हैं। अब इस दोनों में देखिए कि कौन पहले आएगा। सर ई और ई तो कॉमन हो गया, ये बी है और एस है, कन्फर्म आपके पास 1 होगा। तो अब बताओ कि इस ऑप्शन में जो हमने छाटा, इसमें 1, 4 और 5 में सबसे पहले कौन आएगा? 1। और जब 1 आएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास 1 वाला देंगे। अब 12 की बारिश सबका है, गलत हो गया। क्या कन्फर्म आंसर हो गया? सारी शब्द को मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तब हो सकता है जब आपके पास क्या हो, ऑप्शन दिया हुआ हो। और रियल में जितने भी सवालें आज की डेट में पूछी जाती है, परसेंटेज सबसे ज़्यादा आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ ग्रुप रहता है, और उसी से छांटने की ज़रूरत होती है। चलिए हम लोग देखते हैं अगली क्वेश्चन में। अब आइए, अब आप इसे बनाएं, कितना फास्ट आप बनाते हैं देखिए। जितना जल्द हो सके आप दीजिए। चलिए विकास, ऑप्शन से नागमणि, ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन सबसे बड़ा राहत देगा, क्योंकि सारे शब्द को हमको खोजने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में सब कुछ छिपा हुआ है। चलिए अब हम बनाते हैं भाई। अब आप देखिए, क्या इसमें सबसे पहले हम लोग किस किस शब्द को कंपैरिजन करेंगे? सर ऑप्शन में 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, बस सिर्फ 1 और 2 में से पता लगाना है इस दोनों में पहले कौन आता है। तो सर अब हम लोग को ये सब तो समाप्त हो गया, अब हम इस दोनों पर विचार करेंगे। क्या इसमें जो कॉमन है पहले उसे छाट तो प्यारे बच्चों। अब आओ, हमारे पास यहाँ तक मेल हुआ, आने 3-3 लेटर कॉमन है। 3-3 लेटर के बाद अब बताओ सर ये यू है और ये क्या है, आई है,
कन्फर्म है सबसे पहले आई वाले होंगे, आने 2 नंबर ही हमारे पास सबसे पहले होंगे। तो अब आप बताइए कि इसमें जो जो ऑप्शन 2 नंबर से शुरू हो तो वही सही हो सकता है, ऑटोमेटिक, इस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है। अब इस दोनों में चुनाव करेंगे तो अब यहाँ कंपैरिजन करेंगे प्यारे बच्चों कि सर इसमें भी 2-2 कॉमन है, इसमें भी आपके पास 1-1 कॉमन है, यहाँ भी 4-4 कॉमन है। अब कंपैरिजन होगी 3 और 5 में। अब बताओ 3 और 5 को देखेंगे, इसमें से कौन पहले आएगा। तो अब तो हम लोग इसको देखेंगे। अब इसमें क्या है, देखो n है और n है, अब ये u है और ये क्या है, i है। कन्फर्म है 3 से पहले कौन आएगा, 5। तो हम लोग उसी को चुनेंगे जिसमें 5 आता हो। सर इसमें 5 आता है, इसमें 3 आता है, आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, डी। देखते हैं कौन बनाए थे भाई। ओके 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 मिस्टर जोकर, वाह। चलिए भाई, अब इस मेथड के अंदाज से हमको लगता है कि हर बच्चे जो अभी तत्काल हमारे पास लैब में जुड़े हैं सबके पास एक अलग पावर आ गया होगा। तो देखते हैं कि जो जो भी जुड़े हुए लोग हैं उसमें अगले क्वेश्चन को कौन सबसे पहले बनाते हैं। चलिए अब आपके साथ फिर आ गया। अब आप छाटिए वो तरीका जो मैं बताया हूं, जितना तेजी से हो सके। शायद इसमें एक ही झलक में सब कुछ नजर आ रहे होंगे, बताओ। चलिए फास्ट दीजिए भाई, सबसे पहले ऑप्शन में 1-1 को छाट दीजिए, यानी एक से विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आपके पास सेकेंड पार्ट में 4 आ गया, 5 आ गया और 2 आ गया। अब कितने शब्दों को कंपैरिजन करेंगे सर, 2, 4, 5 को। तो हम लोग करेंगे इसको, इसको और इसको। जहां से कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन में पहला लेटर को समाप्त कर दो। अब सेकेंड है आपके पास टी, आप इसे भी समाप्त कर दो। अब आपका चेंजिंग आ गया। अब बताओ ए है, ई आई है और ओ है, ऑब्वियसली ए वाले होंगे। ए का मतलब है कि इस तीनों में हमारे पास 4 वाले होंगे पहले। तो जो 4 वाले हैं उसको रहने दो, बाकी सबको काट दो। चलो ये ऑप्शन तो छट गया। अब यहां से 4-4 कॉमन छोड़ दो। अब कंपैरिजन प्यारे बच्चे मात्र 1 से होगा, 5 और 3 से। अब आइए 5 और 3 के पास। अब आइए 5 और 3 में हमारे पास कौन होंगे, इसको कंपैरिजन करो। तो क्या लगता है, एस टी तो दोनों में हो गया। अब बताओ यार है और ये क्या है, आई, ऑब्वियसली हमारे पास 5 नंबर वाले होंगे। क्या ऑप्शन हो गया, ओके। कोई भी शब्द को हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, कब, जब हमारे पास ऑप्शन रहेंगे तब। और यदि आपके पास ऑप्शन है तो इस पर कितनों बड़ा हमारे पास शब्द का समूह दे देगा, उसको डिक्शनरी में कौन पहले आएगा उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या अब धीरे धीरे पावर आ गई होगी। चलिए हम अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो इसको कौन बनाते हो, क्या मेरा लॉजिक एकदम फास्ट काम कर रहा हो। चलो मैं ही तेजी से बना देता हूं भाई, और मेरे को ही संतुष्ट करो पहले। क्या पहला भाग खत्म हो गया। अच्छा आप बता सकते हो कौन कौन से शब्द को कंपैरिजन करने की अब जरूरत पड़ेगा। सर आप 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर को कंपैरिजन कीजिए। आप बताओ, जिसको कंपैरिजन करें उसी का हम कॉमन को पहले देखेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर को देखेंगे, 1 नंबर को देखेंगे, 2 नंबर को देखेंगे और 5 नंबर को देखेंगे। क्या इस सब को देखने से तो बच गया। अब इसमें देखो एम से शुरू हुआ है, एम से शुरू हुआ, एम से। अब देखो ये ओ सेकेंड है, ये है और आपके पास ये है। अब इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दोनों में विचार करेंगे आपकी कॉमन ए और ए है। अब बताओ यहाँ एन है और यहाँ एस है, ऑब्वियसली आपके पास 2 नंबर होगा। तो इस तीनों में सबसे पहले कई नंबर, 2 नंबर का आएगा। तो सर 2 नंबर में हम लोग कौन से चलेंगे, तो इसमें देखेंगे। इसमें 2 नंबर नहीं, कट गया। 2 नंबर नहीं है, कट गया। 2 नंबर नहीं, कट गया। ऑब्वियसली आपके पास आंसर कौन हो गया, ए। क्या आप लोग को समझ में आ रही है, बताइए। नागमणि कुमार डी, मिस्टर जोकरी। अरे भाई इसको दो जवाब 8 नंबर का। आप लोग की मैसेज बाद में आता है। आप लोग को जो भी ऑप्शन देना है क्वेश्चन नंबर दे करके देंगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ अभी आप करेंट वाले दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अटैच जरूर कर दीजिएगा कि 8 का ए हो रहा है कि 7 का हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग को एडी लिखा हुआ है, पता नहीं चल पाता है। चलिए हमारे पास अगली क्वेश्चन,
अगली क्वेश्चन में आप देखेंगे 9 नंबर की सवाल। क्या इसको देखो प्यारे बच्चे, इसको कैसे छाटेंगे? क्या अब तो लॉजिक एकदम कार्य कर रहा होगा भाई। सब बच्चों को अब डायरेक्ट ऑप्शन पर नजर होता होगा। अब ये शब्द क्या है इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सबसे पहले बताओ, 4 सब में कॉमन है। अब हमारे पास डिसीजन इससे होगा। सर इसमें डिसीजन 1, 2 और 5 से होगा। अब आइए आपकी जहां जरूरत है, 5 से देखेंगे, 2 से देखेंगे और 1 से। अब इस तीनों में कौन होगा पहले, उसके लिए डायरेक्ट जो आपस में कॉमन है उसको हटाएंगे। आर आर और इसमें भी आर है। अब आगे देखो, सर इसमें आई है, इसमें आई है और इसमें क्या है ए। कन्फर्म है कि आपकी 5 नंबर होंगे, तो इसमें जो 5 रहेगा वही आंसर होगा। सर इसमें 1 है, इसमें 2 है। अब इसी दोनों पर विचार करना है। अभी दोनों पर विचार करने में अब कॉमन कॉमन इसको भी काट दो। सर अब आई 1 नंबर और 2 नंबर से। अब इसमें दोनों में कौन पहले आएगा, तब इसको हम लोग अब चलते हैं। ड्रिंक है, बताओ एन एन कॉमन हो गया, के कॉमन हो गया। सर ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा। अब इसमें हम लोग खोजेंगे जो हमारे पास पहले आएगा। सर 1 नंबर आएगा, बाद में 2 नंबर आएगा। ऑप्शन क्या हो गया, 1 नंबर। चलिए ओके, लास्ट आपके पास एक सवाल और देंगे और मेरी अंदाज है इससे ज़्यादा डिक्शनरी में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए एक सवाल और देते हैं, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए इसमें आपको नंबरिंग देख के आंसर देना है। 10 नंबर में कौन पहले दे रहे हैं हम उसको देखेंगे भाई। 10 नंबर है तो 9 का है, 10 के बताओ, 10 का कितना जल्दी देते हो, 10 का बताओ। चलिए बहुत देर हो गया भाई, बहुत देर। 10 का किसी भी बच्चे ने अभी बनाया नहीं है। चलिए अब चलते चलते लास्ट, अब हम इसे डील करते हैं। क्या आप बता सकते हो, पहला ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। अब किसके किसके साथ कंपैरिजन करना है? सर 1, 5 और 4 के बीच में करना है। तो 1 तो आपके पास आ गया, 4 और 5 यहां आ गया। अब इसमें कौन पहले आ गया, खाली इसका चुनाव करो। क्या बी भी कॉमन है? चलिए सर, क्या सारे के पास ए भी कॉमन है? चलिए अब बताइए थर्ड लेटर क्या है? सर इसमें एन है, इसमें एन है और इसमें एल है। तरे एल के बाद में एन होता है, एल के बाद एन आता है। कन्फर्म में आपकी 5 नंबर वाले होंगे, तो 5 नंबर वाले होंगे तो ये 5 वाले सही होंगे। मात्र एक 5 वाले हैं, इसीलिए सारा का सारा ऑप्शन क्या कट हो गया और आपकी आंसर क्या हो गया, ए। शायद आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अब इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं सारे विद्यार्थी से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि डिक्शनरी की जो भी मैंने कंसेप्ट दिया वाकई आपको एक अलग एक्शन के साथ होगा और मुझे अंदाज है कि यदि आप इस एक्शन का उपयोग करेंगे तो डिक्शनरी का कोई भी क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले बताने में आपका ही पोजीशन अव्वल होगा, इसमें कोई शक की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने डिक्शनरी का जो भी कंसेप्ट था मैंने मैक्सिमम आपके पास शेयर कर दिया है। यदि आपको रियल में अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग सारे के सारे अटेंडेंस जरूर बनाएं और कमेंट कर जरूर लिखें कि हाँ सर रियल में मुझे पहले तो इतना क्लियर नहीं होता था, लेकिन अब किसी भी प्रकार की सवालें होंगे क्लियर कर सकते हैं। इतना यदि आपको लगे तब मेरे साथ आप अटेंडेंस में शामिल हों, और यदि लगे कि जो मैंने बताया वो आपकी संतुष्ट नहीं है तो अटेंडेंस में काटने का भी आपका अधिकार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रियल यदि अच्छा होता है तो सारे दोस्तों को बात शेयर अवश्य करें। तो चलिए फिर हम अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, ओके बाय।